प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बिजनेस बजटिंग पेपर का अध्ययन प्रारंभ किया था। बिजनेस बजटिंग पेपर हमारा बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय में एक पेपर है। बिजनेस बजटिंग में हमने बजट का महत्व, बजट के प्रकार, बजट का वर्गीकरण, फ्लेक्सिबल बजट किस तरह से बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट का एक उदाहरण भी समझा था। आज इसी को जारी रखते हुए हम आगे का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जब हमने बजट के प्रकारों का अध्ययन किया था तो हमने जब क्रियाशीलता के आधार पर बजट का वर्गीकरण किया जाता है तो दो प्रकार के बजट होते हैं। जब क्रियाशीलता के आधार पर बजट का वर्गीकरण किया जाता है तो दो प्रकार के बजट आते हैं। पहला बजट आता है मास्टर बजट और दूसरा आता है क्रियात्मक बजट या सहायक बजट। अब मास्टर बजट क्या होता है? मास्टर बजट सभी विभागीय क्रियाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें सभी बजटों का समावेश आ जाता है। तो आज हम एक मास्टर बजट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, किस प्रकार से मास्टर बजट तैयार किया जाता है। मास्टर बजट के लिए हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसमें हमें कुछ डाटा दिया होगा, उसके आधार पर हमें मास्टर बजट तैयार करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें मास्टर बजट बनाने के लिए एक प्रश्न दे रखा है। ये लिख रखा है ए लिमिटेड के लिए मास्टर बजट तैयार कर। तो यहाँ सेल्स दे रखी है 8 लाख रुपए। डायरेक्ट मटेरियल 60% है सेल्स का। डायरेक्ट मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत है। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 20 वर्कर्स के हिसाब से 150 रुपये पर मंथ, यानी 20 मजदूर हैं जो 150 रुपये पर मंथ उनका मजदूरी है, 150 रुपये पर मंथ, यानी ये हमारा डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट हुई। दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड, यानी अब इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर में दे रखा है कंपनी ने एक वर्क्स मैनेजर, यानी एक वर्क मैनेजर रख रखा है जो 500 रुपये पर मंथ लेगा। एक फोरमैन रख रखा है जो 400 रुपये पर मंथ लेगा। कंपनी के डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का खर्चा कंपनी का 12,600 रुपये। कंपनी का लाइट एंड पावर का खर्चा 5,000 रुपये। कंपनी का रिपेयर का खर्चा 8,000 रुपये। कंपनी के सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी विभिन्न प्रकार के व्यय, अन्य व्यय, ये डायरेक्ट वेजेस पे आधारित कर दिए इन्होंने कहा कि 10% के डायरेक्ट वेजेस। कंपनी के प्रशासनिक और विक्रय व्यय, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्यय एक्सपेंसेस 14,000 पर मंथ। तो इस प्रकार से हमें पूरा एक क्वेश्चन दे रखा है। हमें इसके आधार पे मास्टर बजट तैयार करना है। तो अब हम मास्टर बजट कैसे तैयार करें? सबसे पहले मास्टर बजट का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो हम तैयार करेंगे। A Industries Limited master budget for the period, जो भी हमारा पीरियड है मान लीजिए 2019 से 2019 या मास्टर बजट फॉर द ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मास्टर बजट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी डेट। इसके बाद सबसे पहले मास्टर बजट में हम लाभ भी निकालते हैं कंपनी का। केवल यहाँ पे लागत ही नहीं निकाली जाती है, लाभ भी निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट ए यानी सेल्स को रखेंगे। सेल्स हमारी कितनी है? सेल्स कितनी है? 8 लाख। तो हमने यहाँ पे 8 लाख शो कर दिया।
सेल्स 8 लाख हैं, उसमें से हम लेस क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बी लेस बी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है कंपनी का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, सेल्स का 60%, सेल्स का, ये कितना आ गया हमारा 4,80,000, 4,80,000 तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। दूसरा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने आ गए, डायरेक्ट वेजेस आ गए 20। हम प्रश्न में था कि 20 मजदूर हैं, 150 रुपए पर मंथ उनकी मजदूरी है, तो 20 गुणा 150 गुणा 12, 12 साल के 12 महीने, यहाँ पे 36,000 रुपए कॉस्ट आ गई। तो ये हमारी जो प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्राइम कॉस्ट यहाँ पे कुल मिला के डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे आ गई 4,80,000 प्लस 36,000, यानी कितना हुआ 5,16,000, यहाँ पे हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 5,16,000। यहाँ हमने डाल दिया कि प्राइम कॉस्ट हमारी प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट 5,16,000, इसके पश्चात फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है, और फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हमने हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत हमारे 2 प्रकार के एक्सपेंसेस आएंगे, एक तो वेरिएबल एक्सपेंसेस और एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले स्टोर्स का, जो हमारे स्टोर्स एंड स्पेयर्स, हमारे स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना दे रखा था, सबसे पहले लिखा हमने फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें पहला पार्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी परिवर्तनशील व्यय। अब पहला परिवर्तनशील व्यय क्या है, हमारा जो मैनेजर का व्यय है, मैनेजर का, वर्क्स मैनेजर, फोरमैन, डेप्रिसिएशन, ये क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो अन्य एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, वेरिएबल। तो यहां पे स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना है, ये सेल्स का 2.5%, ये वेरिएबल है, सेल्स भी वेरिएबल है, सेल्स वही सेल्स के अनुसार ये फिक्स है 2.5% ऑफ सेल्स। कितना आ गया 2.5% ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी थी आपको याद होगा 8 लाख। तो 8 लाख जो हमारी सेल्स थी, 8 लाख का हमने 2.5% निकाल लिया, यानी 8 लाख सेल्स का हमने जब 2.5% निकाला, तब हमारे पास स्टोर्स एंड स्पेयर्स का एक्सपेंस आ गए, वो कितने आ गए 20। ठीक है। फिर दूसरा हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सा हो सकता है, लाइट एंड पावर। तो लाइट एंड पावर का एक्सपेंसेस कितना हो गया, लाइट एंड पावर ये कितना था, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा था 5,000, लेकिन ये वेरिएबल है। ठीक है। दूसरा रिपेयर्स, रिपेयर्स हमारे कितने थे, एक्सपेंडिचर था, रिपेयर्स में हमारा खर्चा था 8,000।
यहाँ पे 20,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, यानी कुल मिला के 33,000 हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस किसके अंडर में, $33,000 हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। पार्ट 1 वेरिएबल एक्सपेंस। अब पार्ट 2 क्या है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर? फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत जो पार्ट 2 है वह है फिक्स्ड एक्सपेंसेस का पार्ट। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत दूसरा पार्ट, पार्ट 2 फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पहला मैनेजर का। मैनेजर का कितना एक्सपेंसेस है? 500 रुपए पर मंथ। तो 500 रुपए पर मंथ हमने 12 महीने से गुणा किया, 500 गुणा 12 बराबर 6,000। ठीक है। दूसरा क्या था? फोरमैन का। फोरमैन का जो खर्चा था वो 400 रुपए पर मंथ। तो फोरमैन 400 गुणा 12 यानी 4,800। डेप्रिसिएशन, ये भी फिक्स एक्सपेंसेस लाएगा। डेप्रिसिएशन ये कितना था? 12,600 दे रखा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, अब ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है इसको चाहे तो हम वेरिएबल में भी ले सकते हैं। क्यों वेरिएबल में ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के प्रतिशत के रूप में ये दिया दे रखा है। तो चाहे हम इसको फिक्स में भी शामिल कर सकते हैं, इसको वेरिएबल में भी शामिल कर सकते हैं, वेरिएबल में भी शामिल इसको किया जा सकता है। यहाँ हम फिक्स में कर रहे हैं लेकिन हम चाहें तो इसको वेरिएबल में कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल भी है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 3,600। कुल मिला के कितना आ गया? 6,000 प्लस 4,800 प्लस 12,600 प्लस 3,600 कितना आ गया? 27,000। यानी 27,000 तो हो गए फिक्स एक्सपेंसेस और 33,000 हो गए वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस कितने हो गए? 27,000। टोटल हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आ गया 33,000 प्लस 27,000। 33,000 प्लस 27,000 यानी 60,000 हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया? 60,000। प्राइम कॉस्ट कितनी आई थी? 5,16,000। दोनों को जोड़ दिया तो फैक्ट्री ओवरहेड प्लस प्राइम कॉस्ट क्या होगी? वर्क्स कॉस्ट। हमारी वर्क्स कॉस्ट यहां पे आ गई 1, 2 और यहां पे वर्क्स कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? 5,76,000 यानी 5,76,000 वर्क्स कॉस्ट आ गई। और हमने सेल्स में से वर्क्स कॉस्ट माइनस की। सेल्स हमारी कितनी थी? सेल्स हमारी कितनी थी? 8 लाख। 8 लाख में से 5,76,000 हमने माइनस कर दिए तो कितना आया? 2,24,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। 2,24,000 ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? वर्क्स कॉस्ट हमने माइनस करी, किसमें से? सेल्स में से। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ गया। ये भी हमें मास्टर बजट में शो करना है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या लेस करेंगे? कौन सी कॉस्ट रह गई?
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दोनों मिला के दे रखे हैं यहाँ पे, और दोनों मिला के कितने दे रखे हैं 14,000 पर एनम, यानी 14,000 वार्षिक। तो यहाँ पे 14,000 वार्षिक दे रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लेस करेंगे, यानी ये हमारा आइटम डी हो गया। आइटम हमारा ए सेल्स हो गया, सी हमारा हो गया, बी हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बी हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी हम ये जो लेस कर रहे हैं ये हमारी वर्क्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले सेल्स, ए था सेल्स में 8 लाख थी, उसमें बी आइटम ए था सेल्स, आइटम बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने लेस किया, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए या वर्क्स कॉस्ट कह लीजिए, हमने प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को लेस किया 5,76,000। तो हमारा आइटम सी आ गया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 2,24,000। इसमें से लेस करेंगे हमारा आइटम डी, यानी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कितना है 14,000। तब हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, यानी हमारा ई पॉइंट ई हमारा है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे आया, ये भी मास्टर बजट में शो करना है। तो नेट प्रॉफिट कैसे आया, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ए माइनस बी, और नेट प्रॉफिट क्या है सी माइनस डी, सी माइनस डी यानी 2,24,000 माइनस 14,000, यानी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 2,10,000। 2,00,000। इस प्रकार से हमारा मास्टर बजट पूरा होता है। यानी मास्टर बजट में सबसे पहले हम सेल्स को शो करते हैं, ये हमारी बजटेड सेल्स है, ये सब हमने बजट में पहले से अनुमान लगाया है कि इतनी सेल्स होंगी हमारे आने वाले वर्ष में, 8 लाख हमारी सेल्स होंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी वर्क्स कॉस्ट में हम प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड 5,16,000 और 60,000, 5,76,000 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को जोड़ के 5,76,000 है, 8 लाख में से 5,76,000 गए, 2,24,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 14,000 लेस किया, 2,10,000। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेस किया, तो ये इस प्रकार से हमारा मास्टर बजट पूरा हो गया। यानी मास्टर बजट का हमने आज उदाहरण देखा। इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत चाहे वेरिएबल में शामिल करें चाहे वेरिएबल फिक्स में भी शामिल कर सकते हैं इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पे जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स नहीं दे रखी है, वो डायरेक्ट वेजेस के आधार पर दे रखी है। तो विद्यार्थियों आज हमने देखा कि किस प्रकार मास्टर बजट को हम प्रैक्टिकल मास्टर बजट तैयार करके कैसे बनाएंगे। मास्टर बजट के लिए हमें डाटा दिया होगा, उस प्रकार से हम मास्टर बजट का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे, एक प्रश्न का हमने प्रैक्टिकली करके देखा। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम इसके आगे का पढ़ेंगे और बिजनेस बजटिंग का जो सब्जेक्ट उसको जारी रखेंगे। पेपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।